हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेफरेंस वर्ड इन्फ्लुएंस के बारे में। इन्फ्लुएंस उसका मतलब क्या होता है? किसी के प्रभाव में होना, ठीक है, किसी से किसी प्रभाव के अंडर होना, ठीक है। तो आज का अपना रेफरेंस वर्ड है इन्फ्लुएंस। जो एस्पिरेंट इस चैनल पर नया है उसको मैं बता दूं, थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि मैं एक रेफरेंस वर्ड सेलेक्ट करता हूं, ठीक है। उस पर जितने भी वर्ड बन सकते हैं या फिर उस वर्ड को किस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ठीक है। तो यदि आपको लगता है कि आप इंग्लिश में वीक हैं या फिर एसएससी, बैंकिंग या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है, उसके लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम इन्फ्लुएंस को पढ़ेंगे एक तो वर्ब के लिए कि वर्ब में इन्फ्लुएंस को किस किस रूप से यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरीके से हम पढ़ेंगे नाउन के रूप में, और तीसरे तरीके से पढ़ेंगे एडजेक्टिव के रूप में। यह पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड वर्ब है, कौन सा नाउन है, एडजेक्टिव है, और भी होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो बात करते हैं पहली स्लाइड के अंदर। टू इन्फ्लुएंस मतलब किसी को इन्फ्लुएंस करना। दैट मीन्स हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ब के रूप में किस किस तरीके से इन्फ्लुएंस जो एक वर्ड है ना, किसी को इन्फ्लुएंस में लेना या करना, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है यहाँ पर अफेक्ट, ठीक है। पहला वर्ड क्या है? अफेक्ट। अफेक्ट जब भी दिमाग में आता है तब एक वर्ड इसके साथ में और दिमाग में आना चाहिए, वो है इफेक्ट, ठीक है, जो ई से स्टार्ट होता है। ये वाला है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, और हमारा जो एक दूसरा वर्ड होता है इफेक्ट, वो ई से स्टार्ट होता है। देखो दोनों में बेसिक फ़र्क क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस। अफेक्ट है वो वर्ब है, यानी अफेक्ट करना, और इफेक्ट जो है वो एक तरीके से नाउन हो जाएगा। नाउन यानी कि प्रभाव, यह प्रभाव पड़ना होता है और वो प्रभाव होता है। तो अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट मैं यदि बोलूँ तो आप क्या समझेंगे? अफेक्ट है वो वर्ब है, और इफेक्ट है वो क्या है? नाउन है। कई बार एसएससी के अंदर क्वेश्चन आया है जहाँ पे इफेक्टेड बना के दे दिया जाता है और वहाँ पे अफेक्टेड आता है, ठीक है, क्योंकि अफेक्ट वर्ब है तो इसी की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनेंगी। तो अफेक्ट है वो क्या है? वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? किसी को इन्फ्लुएंस करना या फिर किसी को इम्प्रेस करना। इम्प्रेस मतलब एक तरह से अपने कलाबाजियों से, अपने वर्क से या अपने फिक्शन से किसी दूसरे को एक तरह से मंत्रमुग्ध कर देना या फिर इन्फ्लुएंस कर देना, ठीक है, ये हो जाएगा अफेक्ट। दूसरा वर्ड अपने पास है वो है बायस। देखो बायस कई बार हम नेगेटिव भी यूज़ करते हैं और कई बार पॉजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं। बायस क्या होता है कि हम ऐसा ही सोचते हैं कि बायस का मतलब अट्रैक्शन, ठीक है, कि ये तो इस चीज़ के लिए बायस्ड है। दैट मीन्स कि बायस वर्ड जो वर्ड है वो दोनों तरीके से यूज हो सकता है। कैसे? या तो आप किसी सब्जेक्ट के लिए, किसी थिंग के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग बना लें, दैट मीन्स कि आप उसको पसंद करते हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये बना लें कि मैं तो इसको बिल्कुल हेट ही करता हूँ। मतलब दोनों तरीक़ों से आप बायस हो सकते हैं। या तो किसी थिंग को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, या बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हैं तो भी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं कि बिल्कुल मैं तो इस चीज़ को या इस थिंग को, इस स्टफ़ को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। दैट मीन्स आप बायस्ड हो जाते हैं, ठीक है। बायस्ड क्या हो जाएगा? एक तरह से एडजेक्टिव हो जाएगा, बट बायस यहाँ पे क्या है? क्या है? नाउन, यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, नाउन नहीं वर्ब है। तो कहने का मतलब बायस दोनों तरीक़ों से यूज़ हो सकता है, या तो किसी के लिए या किसी के अगेंस्ट, दोनों तरीके से आप बायस हो सकते हैं। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बात करते हैं थर्ड वर्ड की। यहाँ पर जो अपना थर्ड है वो कौन सा है? डिस्पोज। तो डिस्पोज का वैसे जनरल मीनिंग होता है, मैं आपको बताऊं, वो होता है सेल करना यानी बेचना, या फिर दूर फेंक देना यानी कि थ्रो अवे कर देना, या फिर कास्ट अवे भी कर देना। कास्ट अवे का मतलब एक तरह से अपने लीग से किसी चीज़ को हटा देना, है ना, दूर फेंक देना उसको। जैसे बाइकआउट होता है ना, बाइकआउट जो होता है उसको मतलब एक तरह से उसको यूज़ में नहीं लेना, ठीक है। डिस्पोज का ये मीनिंग होता है बेसिक। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ इन्फ्लुएंस के बारे में, इन्फ्लुएंस जो वर्ड है वो इस किस प्रकार से इस वर्ड में समाहित है, इम्ब्रेस्ड है, वो देखते हैं। डिस्पोज जो वर्ड है उसका मीनिंग ये भी होता है, ध्यान रखना, मेक रिसेप्टिव। रिसेप्टिव क्या होता है? रिसेप्टिव कोई पर्सन जो, लेट सपोज आप किसी को कुछ बात बता रहे हैं, ठीक है, और वो सामने वाला जो है वो आपकी हाँ में हाँ मिला रहा, मतलब वो ओपन है, जो आप उसको कहेंगे वैसा कर लेगा। गलीबल एक वर्ड होता है, वन वर्ड में गलीबल,
GULLIBLE, वन वर्ड में आता है, एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। गलीबल, गलीबल मतलब आप उसको मैनिपुलेट करते रहते सामने वाले पर्सन को, वो आपकी हर कोई बात मान लेता है, वैसा ही क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मेक रिसेप्टिव, रिसेप्टिव मतलब जो आपकी हाँ में हाँ मिले, ऐसा आप एक तरह से यूज कर सकते हैं। और विलिंग टुवर्ड्स एन एक्शन और एटीट्यूड और बिलीफ, आप किसी को कोई एक्शन बताएं या फिर आपका एटीट्यूड या फिर बिलीफ, इसके लिए कोई पर्सन सामने वाला यदि हाँ में हाँ मिला रहा है आपके, मतलब वो रिसेप्टिव है, ओपन है आपकी बात के लिए, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए ओपन है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे डिस्पोज वर्ड आएगा, वो कहीं ना कहीं डिस्पोज हो गया है, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस आ गया है आपकी बात का, वो फटाफट से आपकी बात मान लेता है, दैट मीन्स वो रिसेप्टिव है, वो डिस्पोज है। या फिर सिंपल मीनिंग होता है ये सेलिंग करना या थ्रो और कास्ट अवे, ठीक है, ये इसकी सिंपल मीनिंग है, आपको ये भी याद करना है। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको इन मीनिंग्स के नोट्स बनाने हैं, और खास करके जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ ना, स्टोरी, ये जो स्टोरी है ना, ये कंटेक्स्ट होता है कि कहाँ कौन सा वर्ड किस तरीके से यूज़ करना है, तो ये आप ज़रूर लिखें, जहाँ पर भी आप नोट्स बनाते हैं, नोट डाउन करते हैं, जोट डाउन करते हैं, तो वहाँ पर आप ये ज़रूर लिखें कि किस कंटेक्स्ट में इसको यूज़ करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड, वो है गवर्न, ठीक है। तो गवर्न से सिंपल एक वर्ड बनता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट एक संस्था होती है, एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन होता है जो एक रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है, किसके लिए? सिटीजन्स के लिए, जो सिटीजन्स को फॉलो करने पड़ते हैं। तो फॉलो करना एक तरीके से क्या है? एक इन्फ्लुएंस है ना। गवर्न करना एक तरह से दबाव बनाना होता है। देखो नेगेटिव सेंस नहीं है यहाँ पर, पॉजिटिव सेंस है। दबाव बनाना मतलब ये होता है कि रूल्स सरकार ने बनाए, वो आपके अच्छे के लिए बनाए होंगे, तो उन रूल्स के साथ में कन्फर्म होना। देखो यहाँ पे वर्ड है कन्फॉर्मिटी। कन्फर्म क्या होता है? एक तरह से रूल्स को मानना, ठीक है। तो कन्फॉर्मिटी विद रूल्स, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? सिद्धांत और यूजेज, या फिर इम्पोज रेगुलेशंस। रेगुलेशंस नियामक, नियम, कायदे, कानून। इम्पोज करना, थोपना। थोपना एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन यहाँ पे उसका इतना नेगेटिव मीनिंग नहीं है। थोपना। ब्रिंग इनटू कन्फॉर्मिटी विद रूल्स, यानी रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, उनको कहीं ना कहीं इम्पोज करना। तो आप यदि कोई गवर्नमेंट ऐसा करती है तो वो एक तरीके से इन्फ्लुएंस में लेके आती है सिटीजन्स को, ठीक है। तो ये वर्ड भी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद करना है। नेक्स्ट स्लाइड अपने पास कंटिन्यू है। कंटिन्यू मतलब यहाँ पर भी कौन है? वर्ब ही है। बात करते हैं सबसे पहले वर्ड की, वो क्या है? ऑब्सेस। ऑब्सेस का मतलब कहीं ना कहीं जुनून में होना होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंस समवन टू द अनरीजनेबल एक्सटेंट। ये अनरीजनेबल मतलब बहुत ही ज़्यादा, और एक्सटेंट का मतलब सीमा, एक बाउंड्री। तो बहुत ज़्यादा सीमा तक कोई आदमी इन्फ्लुएंस हो जाता है, किन किन चीज़ों से? फियर से, यानी कि डर से, डिज़ायर यानी आशाओं से, इच्छाओं से, और कोई फिक्स्ड आइडिया है, कोई फिक्स्ड, मान लो कि कोई आर्ग्यूमेंट है जिसको पकड़ के बैठ जाता है कोई आदमी कि मैं तो यही मानता हूँ, मैं तो यही मानता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं मानता। दैट मीन्स वो उस फिक्स्ड आइडिया से ऑब्सेस्ड हो गया है, एक तरह से जुनून में आ गया है, ठीक है। तो ऑब्सेस वर्ड है, आपने ऑब्सेशन सुना होगा, जुनून में होना। तो ऑब्सेस वर्ड एक तरह से वर्ब है, और वो एक इन्फ्लुएंस को दिखाता है। आपको थीम समझ में आ रही होगी कि रेफरेंस वर्ड इन्फ्लुएंस है, उसको किस किस तरीके से हम उसके सिनोनिम और उसके यूजेस किस किस तरीके से कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अपने पास है पजेज। पजेज का मतलब पोजेशन में होना, कोई चीज़, कोई पर्सन ऑन करता है, ठीक है, क्या करता है? ऑन करता है, या फिर उसके पास ओनरशिप होती है, या पोजेशन ऑफ होता है, यानी उसके पास कोई यदि चीज़ है, कोई थिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पर्सन का उस थिंग के ऊपर इन्फ्लुएंस ज़रूर होगा, ठीक है, क्योंकि वो उसको ऑन करता है, क्योंकि वो उस चीज़, जो वो थिंग है, वो उसके पोजेशन में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रीजुडिस की, ठीक है। जो ये वर्ड है प्रीजुडिस, इसमें जो प्रफिक्स है वो क्या है? प्री। प्री का मतलब पहले से ही, है ना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हैं वो देख लें। बायस एंड प्री डिस्पोज। तो प्रेजिडिस का रियल हिंदी मीनिंग होता है कि पूर्व धारणा बनाना, एक धारणा बना लेना उस स्टफ के लिए, उस एक्शन के लिए पहले ही बना लेना, मतलब उसको समझने से पहले ही आप उसके बारे में एक धारणा बना लेते हैं कि ये तो पॉजिटिव ही होगा, ये तो नेगेटिव ही होगा, ये मेरे बेनिफिशियल है कि नहीं है। ये जो धारणा बनाना है पहले ही, इसको बोलते हैं प्रेजुडिस होना, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? बायस एंड प्री डिस्पोज। प्री डिस्पोज में भी एक
प्रीफिक्स क्या है, प्री है। और ये जो वर्ड डिस्पोज है ये मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इन्फ्लुएंस में होना, ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड हो जाना, इन्फ्लुएंस्ड हो जाना या फिर इन्फ्लुएंस में होना। तो प्री डिस्पोज भी वही सिमिलर मीनिंग देगा। बायस अपने पढ़ ही लिया। और प्रीजुडिस का मतलब क्या होता है, पूर्व धारणा बनाना, किसी स्टफ को, किसी एक्शन को सोचे समझे बिना ही उसको पहले ही सोच लेना कि ये तो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है या फिर है। एक पहले से ही धारणा बना लेना कि ये तो मेरे लिए बिल्कुल ही बेनिफिशियल नहीं होगा, इसको बोलते हैं क्या, प्रीजुडिस। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। ये क्या है अपने पास, स्वे। देखो स्वे का मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं। स्वे होता है एक तरह से किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस कर देना, वो तो सिंपल मीनिंग है। बट लेट सपोज आप किसी पर्सन को कुछ बातें बता रहे हैं और आपने उसका अप्रूवल जीत लिया उस बात के लिए, या फिर उसको सपोर्ट में ले लिया, दैट मीन्स वो पर्सन, सामने वाला पर्सन आपकी बात मान गया। इसका मतलब आपने उसको इन्फ्लुएंस कर दिया। समझ में आ रहा है, फिलोसॉफी समझ में आ रही है आपको कि कैसे स्वे जो वर्ड है वो इन्फ्लुएंस के लिए यूज हो सकता है। बाकी स्वे का मतलब एक तरीके से ये होता है कि कंट्रोल में होना, है ना, कंट्रोल में रखना या कंट्रोल में होना। यहाँ पे एक वर्ड मैंने सिलेक्ट किया है वो है करीन। क्या है वर्ड, करीन। देखो करीन जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं एक तरह से आपकी जो बॉडी मूवमेंट है उसको दिखाता है। आपकी जो बॉडी की मूवमेंट्स हैं यदि पर्सन के कंट्रोल में नहीं रहीं तो वहाँ पे वर्ड क्या आएगा, करीन आएगा। ये कब होता है, एक कंटेक्स्ट बता देता हूँ मैं आपको। एक ड्रंकन मैन होता है, ठीक है, एक ड्रंक मैन होता है जो जिसका क्या होता है, जिसका बॉडी के ऊपर से कंट्रोल हट जाता है, तो वहाँ पे वर्ड क्या आएगा, करीन आएगा। एक और है कंटेक्स्ट, जैसे कि शिप होता है, ओशन के अंदर जब सेल करता है, जहाज़ होता है समुद्र के अंदर जब सेलिंग करता है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि जहाज़ का जो मूवमेंट है वो उसे कंट्रोल में नहीं रहता, बिकॉज जो पानी का भाव मान लो बहुत तेज़ हो गया तो मूवमेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो वहाँ पर भी जो वर्ड काम आएगा वो क्या होगा, करीन वर्ड होगा। इसको आप नोट कर लेना। बात करें नेक्स्ट वर्ड की, जो इसका सिनोनिम है वो है परसुएड, यानी कि राजी करना। राजी करना या मनाना। तो राजी करना दोनों तरफ से हो सकता है, पॉजिटिवली भी हो सकता है और नेगेटिवली भी हो सकता है। तो राजी करना इज राजी करना, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ये भी कंटिन्यू है, मतलब यहाँ पर भी कुछ वर्ब भी होंगे अपने पास में, इनको भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो वर्ड है वो है क्या, इंस्पायर। पहला वर्ड क्या अपने पास में, इंस्पायर। इंस्पायर मतलब सिंपल किसी को इंस्पायर करना, लेकिन ये वर्ड जो पॉजिटिव है, ये वर्ड यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव, इसकी टोन क्या है, पॉजिटिव टोन है। गुड एक्शन, यानी अच्छे कार्यों के लिए आप किसी को एक तरह से इंस्पायर कर सकते हैं। आप अपने अचीवमेंट बता के इंस्पायर कर सकते हैं। आप अपना वर्क, अपना काम बता के सामने वाले पर्सन को इंस्पायर कर सकते हैं, यानी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन ये वर्ड ध्यान रखें, ये वर्ड पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। देखो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड क्यों बताता हूँ, इसके पीछे की फिलॉसफी ये है कि लेट सपोज आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आपको पता है कि 4 ऑप्शन के अंदर मुझे जो आंसर लेके आना है वो नेगेटिव ही होगा। तो आप क्या करेंगे, चारों ऑप्शन को देखेंगे और जो पॉजिटिव वर्ड होगा उसको आप वहाँ से हटा देंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता चल गया है कि नेगेटिव वर्ड आंसर होगा, तो आप पॉजिटिव मीनिंग देने वाले वर्ड को, पॉजिटिव टोन वाले वर्ड को वहाँ से सॉर्ट आउट कर देंगे, एक तरीके से वहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। तो ये होती है फिलॉसफी, एक पॉजिटिव टोन की, एक नेगेटिव टोन की। यदि आप में ऐसी जो आदत नहीं है किसी वर्ड को पहचानने की, तो आप धीरे धीरे करके ये फिलॉसफी डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर कि कौन सा वर्ड पॉजिटिव टोन देता है और कौन सा वर्ड नेगेटिव टोन देता है। ये याद करने का तरीका है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड, वो है इंक्लाइन। इंक्लाइन मतलब एक तरीके से झुकाव होना, है ना, किसी की तरफ झुकना। मतलब हैव ए टेंडेंसी और बी इंक्लाइंड, मतलब टेंडेंसी होना कि आप किसी की तरफ ज़्यादा झुकेंगे। ज़्यादा झुकेंगे मतलब आपसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, ठीक है। या फिर आपको पता है स्लोप अपन पढ़ते हैं, स्लोप का मतलब क्या होता है, ढाल, यानी कि ढलान, एक तरह से स्लोपी होना, ढलान होना। तो किसी की तरफ झुकना, उसकी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाना, एक तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं इंक्लाइन वर्ड के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं हम, ये तो अपने सारे वर्ड कंप्लीट हो गए किसमें, वर्ब के रूप में। अब हम बात करते हैं नाउन के रूप में इन्फ्लुएंस को कैसे कैसे यूज़ करना है, ठीक है। इनमें से कुछ जो वर्ड हैं वो रिपीट हो रहे हैं। यदि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं कंटिन्यूसली तो आपको पता चलेगा कि कुछ वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, उनका एक ही मीनिंग है। वर्ड्स को रिपीट करने का एक ही मीनिंग है कि आपको ये वर्ड बार बार दिखेंगे
तो ज़्यादा याद होंगे। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट वर्ड की, वो क्या, असेंडेंसी। और असेंडेंसी में जो रूट वर्ड है वो असेंड है, यानी कि ऊपर बढ़ना, है ना। असेंड ऊपर बढ़ना होता है और डिसेंड नीचे आना होता है। तो असेंडेंसी जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं एक तरह से ऊपर बढ़ने से है, और ऊपर बढ़ने का मतलब पैरामाउंट, पैरामाउंट का मतलब सबसे ऊपर, उसके ऊपर कोई नहीं। दैट मीन्स कि आप क्या होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं, और जो आपसे नीचे जो सारी जनता है उसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, ये एक कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस होता है असेंडेंसी। आप जितनी भी जनता आपके नीचे है, जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी डेप्यूटीज़ हैं जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, उनको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं असेंडेंसी से। ठीक है, असेंडेंसी को गेस कैसे करना है, असेंड वर्ड आ रहा है और उसका मीनिंग होता है ऊपर बढ़ना। असेंड मतलब ऊपर बढ़ना, डिसेंड मतलब नीचे आना। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर आपने सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही सिंपल वर्ड है, वातावरण, बट ध्यान दें, इस पर बहुत ही चर्चा करनी है। देखना, एटमॉस्फियर कैसा है, आपके सराउंडिंग्स का वातावरण कैसा है, कैसे लोग हैं, कैसी संगत है, पढ़ाई का माहौल है कि नहीं है, वो चीज़ें आप पर फर्क डालती हैं, ये तो आपको पता होगा। मतलब ये जो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, सराउंडिंग्स में हैं, वो आपको किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं। ये आपको समझ में आया भाई, हमें तो इन्फ्लुएंस वर्ड का मीनिंग लेके आना है कैसे भी करके। तो एटमॉस्फियर जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, परवेडिंग और सराउंडिंग इन्फ्लुएंस। परवेडिंग क्या होता है, अपने चारों तरफ, है ना, अपने चारों तरफ घुमा जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, परवेडिंग और सराउंडिंग इन्फ्लुएंस। जैसे कि घर पे पढ़ाई का माहौल नहीं होता है, इससे क्या पता चलता है, बिकॉज वहाँ पर जो लोगों का वातावरण होता है, जो होता है वो पढ़ाई का नहीं होता है, तो उनका इन्फ्लुएंस अपने पे आ जाएगा। ठीक है, तो उनका इन्फ्लुएंस अपने पे आ जाएगा तो हम पढ़ाई करना छोड़ देंगे। तो इसका मतलब यही तो हुआ ना कि हम पढ़ाई, घर पे पढ़ाई नहीं होती है, तो परिवार वालों का इन्फ्लुएंस अपने ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये होता है एटमॉस्फियर। बात करते हैं ना, घर पे पढ़ाई का एटमॉस्फियर बिल्कुल है ही नहीं, है ना, उसका यही मीनिंग है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, वो है अथॉरिटी। अथॉरिटी एक कॉमन वर्ड है। ठीक है, अथॉरिटी मतलब द पावर और राइट टू गिव ऑर्डर्स और मेक डिसीजंस। अथॉरिटी कोई संस्था हो सकती है, या फिर आपके पास जो पावर होती है उसको बोलते हैं अथॉरिटी। ठीक है, पावर या फिर आपका राइट, आपका अधिकार कि आप दूसरों से कोई काम करवा सकते हैं, उनको ऑर्डर दे सकते हैं, या फिर आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी। ठीक है, जो नेक्स्ट वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि जब मैं इसको पढ़ता था तब मेरे पास जब ये सामने आया था सबसे पहले, तो मैं इसको गेस नहीं कर पाया था। हेजेमोनी। ठीक है, हेजेमोनी क्या होता है, किसी एक बड़े देश का किसी एक छोटे देश के ऊपर इन्फ्लुएंस होना। ठीक है, एक बड़ा देश होता है, उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, तो वो हर मायने में हेल्प करता है छोटे देश की। तो ऑब्वियस है कि छोटा वाला देश है, ठीक है, जिसके पास रिसोर्सेज कम है, जीडीपी कम है, वो बड़े वाले देश के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। मान लो कि कोई ग्रुप है जहाँ पे 7-8 देश हैं, जैसे कि G7 समिट होती है, G20 समिट होती है, तो वहाँ पे कोई न कोई एक देश जरूर ऊपर होता है जो कि सभी को कंट्रोल करता है। बस उसी चीज़ को बोलते हैं क्या है, हेजिमोनी। लेकिन इसका कंटेक्स्ट क्या है, एक तरह से नेशंस के लिए। जो नेशंस होते हैं, जो राष्ट्र होते हैं, उनमें जो टॉप राष्ट्र कौन सा है वो सबको कंट्रोल करता है, उसका इन्फ्लुएंस सबके ऊपर होता है, एंड दैट इज कॉल्ड हेजिमोनी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे कुछ और अच्छे वर्ड अपने पास हैं। पहला वर्ड है लिवन। क्या है, लिवन। इन्फ्लुएंस टू चेंज और मॉडिफाई। दैट मीन्स कि आप ये सोचते हैं कि इस स्टफ को, इस एक्शन को, इस थिंग को तो मैं चेंज करूँगा ही करूँगा, या फिर इसको मॉडिफाई करूँगा। ये जो इन्फ्लुएंस होता है ना, इसको बोलते हैं लिवन। समझ में आ गया, यानी किसी थिंग को मॉडिफाई करने के लिए या किसी थिंग को चेंज करने में जो इन्फ्लुएंस आ जाता है उसको बोलते हैं लिवन। आगे बढ़ते हैं, ये वर्ड अपने पास है लीवर। क्या है वर्ड, लीवर। देखो, लीवर आपने साइंस में पढ़ा होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्तोलक। जैसे अपना कैंची है, ठीक है, वो भी एक उत्तोलक है। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं शायद। लीवर उत्तोलक होता है, ठीक है, लेकिन लीवर क्या होता है, एक तरीके से किसी पर्पज को अकम्प्लिश करने का जो इन्फ्लुएंस होता है उसको बोलते हैं लीवर। ठीक है, अब जैसे कैंची है, उसका कोई ना कोई पर्पज है। ठीक है, अब कैंची एक लीवर है और उसका कोई ना कोई पर्पज है। दैट मीन्स कि लीवर को हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कि किसी काम को करना, किसी पर्पज, अपना कोई भी काम करने का पर्पज है, उसको अकम्प्लिश करना है,
तो उसके लिए जो इन्फ्लुएंस है उसको बोलते हैं लीवर। मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया कि किस तरीके से वर्ड को यूज़ करना है। नेक्स्ट वर्ड अपने पास है विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट आपको पता है काला जादू वाली चीज़ें होती हैं, और ये तो आपको पता ही होगा कि काला जादू करने वाले लोग सिंपल जो पीपल होते हैं उनको इन्फ्लुएंस में ले आते हैं। किसके इन्फ्लुएंस में? काला जादू के। ठीक है। सो ये मैजिक तरीके बोल सकते हैं, मैजिक होता है, जादू होता है, या फिर सुपर नेचुरल। और एक वर्ड यहाँ पे है सोर्सरी। सोर्सरी क्या होता है? जो ये चीज़ होती है ना विचक्राफ्ट, इसका परफेक्ट सिनोनिम है सोर्सरी, जो काला जादू करने से रिलेटेड है। ठीक है। या फिर इसको विचरी भी बोलते हैं। ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम, कंटिन्यूड है ये भी, दैट मीन्स यहाँ पर भी अपने नाउन है। मेटासाइकोसिस, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। क्या है वर्ड? मेटासाइकोसिस। इन्फ्लुएंस ऑफ वन माइंड अपॉन अनदर, किसी एक पर्सन का माइंड जो है उसका इन्फ्लुएंस दूसरे पर्सन पे चला जाए, तो इस दौरान जो ये प्रोसेस हो रही है इसको बोलते हैं मेटासाइकोसिस। समझ में आ रहा है? मतलब माइंड का इन्फ्लुएंस, एक मन, एक इंट्यूशन, ठीक है, उसका इन्फ्लुएंस होता है, उसको बोलते हैं मेटासाइकोसिस। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, दैट इज मियास्म। दैट इज मियास्मा। ये जो होता है, ये इन्फ्लुएंस क्या होता है? एक तो थोड़ा सा ईवल होता है ना, नॉक्सियस। नॉक्सियस क्या होता है? एक तो से बुरा है ना, डरावना, बुरा, उसको बोलते हैं नॉक्सियस। तो नॉक्सियस और फाउल इन्फ्लुएंस, यानी कि जो ईवल इन्फ्लुएंस होता है, बुरा जो प्रभाव होता है, उसको बोलते हैं मियास्मा। ठीक है। एन अनहोलसम एटमॉस्फेयर, मान लो आपको ऐसा कोई पर्यावरण मिल गया जो आपके लिए सुटेबल नहीं है, अनहोलसम है, जो आपके लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है, जो आपके लिए बुरा है, ईवल है, नॉक्सिस है, फाउल है, तो उस इन्फ्लुएंस को बोलते हैं मियास्मा। ये वर्ड अच्छा वर्ड है, इसको आप नोट कर लें, इसको आप याद करें किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, मियास्मा। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, एंड दैट इज प्रेस्टीज। क्या है वर्ड? प्रेस्टीज, यानी कि एक प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा क्या होती है? एक इन्फ्लुएंस ही होता है, लेकिन वो कैसे बनती है? वो आपके अचीवमेंट से, आपकी एबिलिटी से बनती है। कोई पर्सन होता है, उसके पास बहुत सारे अचीवमेंट है, उसकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा, कुछ भी काम कर सकता है, तो इन चीज़ों से जो एक इन्फ्लुएंस बनता है लोगों के ऊपर कि यार वो कितना अच्छा है, हमें भी उसकी तरह बनना चाहिए। ठीक है। तो ये क्या होता है? ये प्रेस्टीज होती है, ये एक तरह से प्रतिष्ठा होती है उस आदमी की। ठीक है, कि वो कितना जल्दी ग्रो कर रहा है, उसके पास क्या क्या अचीवमेंट्स हैं और क्या क्या एबिलिटीज़ हैं। ठीक है, ये होगी प्रेस्टीज। अब बात करते हैं हम कुछ एडजेक्टिव के बारे में। तो दैट मीन्स एडजेक्टिव का मतलब यहाँ पे ये है कि प्रभाव में जल्दी आ जाना, है ना। कौन व्यक्ति जल्दी प्रभाव में आ जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कौन कितना ओपन है इन्फ्लुएंस होने के लिए। यहाँ पर है एक्सेसिबल टू। क्या है वर्ड? एक्सेसिबल टू, यानी किसी को कितना जल्दी रीच कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सो इसका मीनिंग क्या होगा? कैपेबल ऑफ बीइंग इन्फ्लुएंस्ड, यानी कौन कितना जल्दी इन्फ्लुएंस हो सकता है। वो जो एक तरह से जो प्रभाव है उसको हम एक्सेसिबल टू से दिखाते हैं, कौन कितना जल्दी एक्सेसिबल है और कौन कितना जल्दी एक्सेसिबल नहीं है। उसका मीनिंग क्या होगा कि कौन किसको हम कितना जल्दी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते। ठीक है। बात करते हैं अमेनेबल टू। ये भी सेम मीनिंग है, ओपन टू इन्फ्लुएंस, या फिर इसको क्या बोलते हैं? अमेनेबिलिटी। ये नाउन हो जाएगा, अमेनेबिलिटी, यानी कितना जल्दी इन्फ्लुएंस हो सकता है, कितना जल्दी वो, कितना सामने वाला पर्सन कितना ओपन है आपकी बात मानने के लिए। ये जो टेंडेंसी होती है ये कौन दिखाता है? अमेनेबल टू। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, दैट इज इम्प्रेशनेबल। इम्प्रेशनेबल का मतलब सिंपल है, इजीली इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, ये सारे आपके सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स, उनका यूजेज, उनका कंटेक्स्ट, उनको किस तरीके से यूज़ करना है, ये मैं सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, दैट इज़ मॉर्बिड। और मॉर्बिड आपको पता होगा कि एक तरह से एक किसी के माइंड की जो स्टेट होती है, अवस्था होती है, जो कि अनहेल्थी होती है। ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति यदि मेंटल है तो कहीं ना कहीं वो मॉर्बिड के, एक तरह से मॉर्बिड वाली जो कैटेगरी है इसमें इंक्लूड हो सकता है। ठीक है। या फिर इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि अनयूजली इम्प्रेसिबल बाई थिंग्स दैट आर सैड और ग्लूमी। दैट मीन्स कि लेट सपोज कोई थिंग्स ऐसी है जो सैड है, जिसको देख के आप सैड हो जाएं, और ग्लूमी क्या होता है? ग्लूमी मतलब सैड, है ना। तो कोई थिंग ऐसी है जिसको देख के आप सैड हो जाएं,
तो इम्प्रेस जो मॉर्बिड पर्सन होता है, मॉर्बिड पर्सन, वो क्या होगा, वो जल्दी उस चीज़ को देख के सैड हो जाएगा और ग्लूमी हो जाएगा, मतलब उसके इन्फ्लुएंस में जल्दी आ जाएगा। या फिर इसका जो मीनिंग होता है अनहेल्दी मेंटल स्टेट, एक जो मेंटल स्टेट होती है अनहेल्दी होती है, मानसिक अवस्था। ठीक है, जो मॉर्बिड का जो मैंने ऊपर वाला मीनिंग बताया ना आपको, जो कि सैड और ग्लूमी वाला है, इसको आप ध्यान रखें। बाकी ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि अनहेल्दी मेंटल स्टेट होती है। बात करते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक देखो इजीली मोल्डेबल है ना, जिसको इजीली मोल्ड किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक बोलते हैं। इजीली मोल्डेड और इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। पहला वर्ड है सजेस्टिबल। सजेस्टिबल का मीनिंग होता है रिस्पॉन्सिव टू सजेस्चन, यानी कि आपने किसी को सजेस्ट किया कि भाई तू ये काम कर ले, और वो जल्दी से जल्दी मान गया। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिव है, यानी आपका जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स दे रहा है उस बात के लिए, तो कहीं ना कहीं वो आपकी बातों में आ रहा है, आप उसको परसुएड कर रहे हैं, है ना, आप अपनी बातों में उसको उलझा रहे हैं। दैट मीन्स आप सजेस्टिबल कर रहे हैं। ठीक है, सजेस्टिबल वो पर्सन हो जाएगा कि एक तरीके से वो जल्दी इन्फ्लुएंस हो रहा है आपकी बातों के प्रति। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड, दैट इज ससेप्टिबल। क्या है वर्ड, ससेप्टिबल। ससेप्टिबल का मतलब होता है कि ईल्डिंग रेडिली टू और कैपेबल ऑफ, यानी कि जल्दी ईल्ड कर देना। ईल्ड मतलब जल्दी अपना रिजल्ट दे देना कि ये हो गया बस, जल्दी से जल्दी। या फिर कन्विंसिबल, जिसको जल्दी से जल्दी कन्विंस किया जा सके। या फिर फिक्टाइल, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। तो किसी पर्सन को जल्दी, एक तरह से वो क्या कर सकता है, जल्दी रिस्पॉन्स देता है आपकी बात के लिए, जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, उसको बोलते हैं ससेप्टिबल पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मेरे पास है प्लायबल। प्लायबल मतलब जिसको ईजिली मोड़ा जा सके, और प्लायबल खास करके मेटल्स के लिए आते हैं, है ना, मेटल हो गया या फिर प्लास्टिक हो गया, उसके लिए आते हैं। और यहाँ पे एक वर्ड है डक्टाइल। डक्टाइल मतलब जिसको जल्दी से मोड़ा जा सकता हो। और मेलिएबल क्या होता है, मेलिएबल वर्ड आता है जो चादर होती है, लेट सपोज कि पीतल है ना, और मान लो कि चांदी है, सिल्वर, उसकी चादर है, तो उसको ठोक पीट के कितना जल्दी आप उसको चादर बना सकते हैं, ठीक है, उस मेटल को। तो वो एबिलिटी होती है मेलिएबल, मेलिएबिलिटी। ठीक है, तो मेलिएबल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, कितना जल्दी वो आपकी बातों में आ जाए पर्सन, कितना जल्दी घुल जाए, है ना, कितना जल्दी घुल जाए आपकी बातों में, उसको बोलते हैं मेलिएबल, या फिर डक्टाइल, या फिर प्लायबल। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, दैट इज सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब जल्दी से रिस्पॉन्स देना, है ना, जल्दी से रिस्पॉन्स देना। इजीली इन्फ्लुएंस्ड, क्या हो जाएगा, इजीली इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, या फिर रो। अब रो का मीनिंग क्या होता है, मुझे आप बताएं रो का मीनिंग क्या होता है। देखो रो का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। रो का मतलब एक तरीके से रो मटेरियल होता है जो कि प्रोसेस्ड नहीं होता है, वो कच्चा होता है। और कच्ची जो चीज़ होती है, कोई कच्चा आदमी होता है वो जल्दी से बातें मान लेता है ना, वो चालाक होता है ना, क्लेवर, क्राफ्टी, वो बात नहीं मानता है। जो गलीबल होता है, जो रो होता है ना, वो जल्दी बातें मान लेता है, तो वो सेंसिटिव होता है। बात करते हैं हम किसकी, टेंडर की। टेंडर का मतलब मुलायम, है ना, मुलायम। तो मुलायम आदमी मतलब एक तरह से गलीबल आदमी, या फिर टायरो आदमी, जो रो होता है, जो कि जिसको इतनी बातें पता नहीं होती, जो क्राफ्टी नहीं होता है, वो जल्दी आपकी बातें मान लेता है, इन्फ्लुएंस में आ जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, जो कि है वेक्सन या फिर वेक्सी। और ये वेक्स से बना है, यानी मोम से बना है ये वर्ड। मोम क्या होता है, जल्दी पिघल जाता है, जल्दी जिस आकार में ढालो ढल जाता है, यही इसका मीनिंग है। कैपेबल ऑफ बीइंग बेंट, यानी किसको जल्दी मोड़ा जा सके। या फिर फ्लेक्स्ड, या फिर ट्विस्टेड, ट्विस्ट किया जा सके विदाउट ब्रेकिंग, लेकिन टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, उसको ट्विस्ट तो कर लिया लेकिन वो टूटना नहीं चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेक्सन या फिर वेक्सी, या फिर इजीली इन्फ्लुएंस भी इसको बोल सकते हैं। ये तो कॉमन वर्ड है इजीली इन्फ्लुएंस, बट दूसरा मीनिंग क्या है वो मैं आपको साथ में बताता हूँ। ठीक है, तो ये आज का अपना सेशन था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो आपको थीम भी समझ में आ गई होगी कि कैसे मैं किस तरीके से वर्ड को पिक करता हूँ, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब के रूप में उसको समझाता हूँ। तो आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है और शेयर करने लायक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो लोग एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, जिनको इंग्लिश में ज़रूरत है। या फिर ये वीडियो आप किड्स को भी दिखा सकते हैं, बिकॉज मीनिंग्स जो होते हैं, वोकैबुलरी होती है, वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो यदि अभी से एक इंग्लिश लैंग्वेज का जो
उनका जो बिल्डिंग बननी स्टार्ट हो जाएगी तो वो आगे जाके काफ़ी स्ट्रांग होगी। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।